Hello guys, very good evening and welcome to session 9th of your Python programming journey. बस जल्दी से यस टाइप कर दीजिए if I'm clearly audible. Can you type yes if I'm audible to you? Quick yes if I'm audible. Okay. So, before starting today's topic, I would like to brief you that what we discussed in a previous session. So in session 8th, we talked about modules. We saw how we can use time module for doing various activities, right? And we also saw how we used OS module to automate the tasks on your computer. I hope you like the activities that we perform. Today's topic is also very interesting, and we are going to discuss about strings. So let me share my screen first. Okay. So you see, these are the topics that we'll be covering today. So there are a lot of topics, so we'll have to hurry, right? तो मैं एक एक करके सब टॉपिक्स पे कवर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वी हैव सीन, हमने प्रिंट मैसेज यूज किया है. प्रिंट के अंदर ना हमने मैसेजेस प्रिंट किए हैं. वी हैव प्रिंटेड वेरियस मैसेजेस यूजिंग प्रिंट फंक्शन. लेकिन एक चीज जो थी वो थोड़ी सी नोटिस करने वाली थी. वो क्या थी कि जितने भी मैसेज हम प्रिंट कर रहे थे, राइट, दे ऑल वर एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमने डबल कोट्स में क्यों एनकोड किया. हमने कुछ वेरिएबल्स भी प्रिंट किए थे जो कि हमने सिंपल नेम लिख दिया था, लेकिन जब हमें मैसेज प्रिंट करना था तो उन्हें हमें डबल कोट्स में किया. एक्चुअली दीज मैसेजेस आर स्ट्रिंग्स. तो व्हाट आर स्ट्रिंग्स वो अभी हम देखते हैं. कैसे हम यूज करते हैं स्ट्रिंग्स पाइथन में वो भी हम देखेंगे. सबसे पहले स्ट्रिंग को डिफाइन अगर मेरे को करना है, इफ आई नीड टू गिव सम डेफिनेशन टू स्ट्रिंग्स, तो मैं क्या कह सकता हूं. स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट. कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कह सकता हूं या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कह सकता हूं. कैरेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, जो आप कीबोर्ड पर जितनी भी कीज देखते हैं ना, राइट, जिनको आप टाइप करते हो और वो टाइप हो जाती है, वहां पे स्क्रीन पे आपको दिखाई देती है. दे आर एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर्स. So they could be your alphabets, they could be your numbers, they could be special symbols, right? Whatever is printed over there is a character. A space is also a character because you can see the space, right? When you press space, when you press tab, you can see those. So these all are characters. So how we define strings in Python? Collection of characters enclosed in double quotes. और जब हम डबल कोट्स की बात करते हैं तो वी कैन एक्चुअली प्रिसाइजली से कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन कोट्स. तो कोट्स हमारे क्या हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं और ट्रिपल कोट्स भी हो सकते हैं. तो if I need to define string now, I can say collection of characters or sequence of characters enclosed in single quotes, double quotes or triple quotes, or generically, or in more generic way we can say enclosed within quotes, right? Now, when I know the definition of string, I should know how to create strings in Python. तो अभी हमने मैसेजेस में जैसे स्ट्रिंग्स प्रिंट किए थे तो हमने देखा था डबल कोट्स में डाला, स्ट्रिंग बन गया और उसको हमने प्रिंट कर दिया, राइट. तो अभी हमारे पास एक फंक्शन है विच इज कॉल्ड str. दिस str फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग्स क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है. तो मैं आपको दिखा देता हूं हाउ डू वी क्रिएट स्ट्रिंग्स विद द हेल्प ऑफ str फंक्शन. चेक करें. चलिए मैं लॉन्च करता हूं यहां पर अपनी पाइथन शेल, राइट. पाइथन शेल पर मैं एक कमांड टाइप करता हूं str और इसके अंदर मैं टाइप करता हूं सपोज वेलकम टू पाइथन. तो मैंने str के अंदर पास किया. सिंगल कोट्स में पास कर सकता हूं, डबल कोट्स में पास कर सकता हूं, ट्रिपल कोट्स में पास कर सकता हूं, इट डज नॉट मैटर, राइट. जैसे मैंने str के अंदर ये मैसेज पास किया जो कि कोट्स के अंदर था, मैंने प्रिंट किया तो देखिए ये मैसेज प्रिंट हो गया. यहां पर ये मैसेज ना प्रिंट हो गया, ये कहीं स्टोर नहीं हुआ है. तो अगर मेरे को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो आई नीड टू राइट इट लाइक दिस. तो जो स्ट्रिंग बना उसको मैं स्टोर कर लेता हूं s वेरिएबल में. सपोज मैंने क्या किया, s इक्वल्स टू str वेलकम टू पाइथन. नाउ व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस यू विल सी अ वेरिएबल s हैज बीन क्रिएटेड whose वैल्यू इज वेलकम टू पाइथन, राइट. तो s वेरिएबल हमारा बन गया जिसकी वैल्यू क्या है, वेलकम टू पाइथन. अब मेरे को ये चेक करना है कि वेदर आई हैव क्रिएटेड स्ट्रिंग और समथिंग एल्स.
तो पाइथन में जब भी आप वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हो और आपको चेक करना है कि किस टाइप की वैल्यू वो उसमें स्टोर है, तो यू कैन यूज द फंक्शन टाइप। एक टाइप फंक्शन हमारे पास होता है। टाइप फंक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे, वेरिएबल पास कर देंगे। तो मैंने एस पास कर दिया। जैसे मैंने टाइप के अंदर एस पास किया, तो व्हाट दिस फंक्शन विल डू, इट विल गिव मी द टाइप ऑफ एस वेरिएबल। जैसे देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूं तो व्हाट डू आई गेट, द टाइप इज क्लास str। ठीक है, तो क्लास का कॉन्सेप्ट अभी समझने के लिए हम इतना समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, तो आप बोलते हो 6 क्लास का हूं मैं, 6 क्लास का स्टूडेंट हूं, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट आपकी क्लास में है, 6 क्लास में है, वो उन सबका टाइप क्या है, वो उनका स्टैंडर्ड क्या है, 6 होने वाला है, राइट, 6 क्लास। तो क्लास क्या करते हैं, एक कैटेगरी में हम फॉल कर देते, डाल देते हैं। तो यहां पर हमारी जो एस है वेरिएबल, उसकी क्लास क्या है, उसका टाइप क्या है, टाइप इज क्लास str, यानी वो str क्लास में बिलोंग करता है। str इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर स्ट्रिंग, यानी जो वेरिएबल हमने बनाया, वेरिएबल में जो वैल्यू हमने असाइन किया, वो किस टाइप की थी, स्ट्रिंग टाइप की थी। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर जैसे मैं स्टोर करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं num इक्वल्स टू 2। ठीक है, और इसका टाइप चेक करता हूं। तो टाइप ऑफ num देखिए क्या पता है मेरे को, ये इट विल टेल मी ये जो num वेरिएबल है, इसकी क्लास क्या है, इंटीजर है, यानी ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है। तो मुझे अगर चेक करना है मेरा वेरिएबल किस टाइप का है, तो मैं टाइप फंक्शन को यूज कर सकता हूं। तो दिस इज टाइप फंक्शन, इट रिटर्न्स द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जो वेरिएबल मैंने इसके अंदर पास किया, उसका टाइप ये मेरे को रिटर्न करके दे देगा। क्लियर। अब देखिए, ये तरीका हम देख चुके हैं, एस इक्वल्स टू एस टी आर, गीक्स और गीक्स या वेलकम टू पाइथन, जो भी मैसेज मैं दूंगा वो स्ट्रिंग बन जाएगी। इसी का शॉर्टकट मेथड है कि मैं लिख सकता हूं एस इक्वल्स टू दिस, गीक्स फॉर गीक्स, विदाउट यूजिंग एसटीआर फंक्शन। आपको हर बार एसटीआर फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल डबल कोट्स में कोई भी मैसेज पास करेंगे, कुछ भी आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लिखेंगे, वो स्ट्रिंग आपकी बन जाएगी। तो मैं देखिए यहां पर बना के दिखाता हूं आपको। टी एक वेरिएबल लेता हूं, जिसमें मैं डालता हूं अगेन गीक्स फॉर गीक्स, सपोज मैंने यहां पर डाला गीक्स फॉर गीक्स, टी की वैल्यू प्रिंट करता हूं, तो इट इज प्रिंटिंग गीक्स फॉर गीक्स, राइट। अब मुझे टी का टाइप चेक करना है, तो मैंने देखो एस वेरिएबल बनाया एसटीआर फंक्शन के मेथड से, और टी वेरिएबल बनाया मैंने डायरेक्टली यूज करके स्ट्रिंग को। ठीक है, अब टाइप ऑफ टी अगर मुझे चेक करना है, इट इज ऑल्सो गिविंग मी क्लास एसटीआर। इसका मतलब इस तरीके से भी बनाऊंगा तो मेरी क्या बनेगी, स्ट्रिंग बनने वाली है, और इस तरीके से भी बनाऊंगा तो मेरी क्या बनने वाली है, स्ट्रिंग बनने वाली है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जनरली हम ये वाला मेथड यूज करते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, टाइम कम लगता है इसको टाइप करने में, एंड बोथ आर सेम थिंग्स, राइट। तो अब देखिए मेरे को एक स्ट्रिंग बनानी है यहां पर, एम्प्टी स्ट्रिंग, अ स्ट्रिंग विदाउट एनी कैरेक्टर। तो उसके वो हम कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं मैं स्क्रीन को पहले, राइट। तो अब अगर मैं चेक करता हूं कि मेरे को एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनानी है, तो मैंने किया एम्प्टी स्ट्रिंग इक्वल्स टू, अब मैं मेरे को कोट्स देने हैं, कोट्स विदाउट एनी स्पेस। तो अगर मैंने कोट्स दिए विदाउट एनी स्पेस, तो यू विल सी एम्प्टी स्ट्रिंग इज क्रिएटेड। तो इसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक। तो इट इज शोइंग ओनली डबल कोट्स, राइट। बीच में कोई भी कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर नहीं है, ये मेरी खाली स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग हम इस तरीके से बना सकते हैं, या एसटीआर फंक्शन यूज करके भी बना सकते हैं। तो दीज टू आर द सेम वे ऑफ डूइंग, द टू वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। तो आप स्ट्रिंग बनाना सीख गए, आपको स्ट्रिंग अगर कहीं भी यूज करना होगा तो आप सीख जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रिंग मुझे कैसे बनानी है। या तो मैं एसटीआर मेथड यूज कर सकता हूं, या मैं डबल कोट, सिंगल कोट, ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज कर सकता हूं अपनी स्ट्रिंग को, राइट। अब हम जनरली जो अप्रोच फॉलो करने वाले हैं वो डबल कोट, सिंगल कोट्स, ट्रिपल कोट्स वाली, और डबल कोट्स ही यूज करेंगे। इट इज यूनिफॉर्म, बिकॉज ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप देखोगे, जावा देखोगे, सी देखोगे, तो दे सपोर्ट strings which are is a sequence of characters which are enclosed in double quotes। तो हम डबल कोट्स ही फॉलो करने वाले हैं, so that it gives uniformity, अगर आप दूसरी लैंग्वेज से भी आ रहे हो तो। ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग्स। कुछ फंक्शंस हैं जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है और वो हम स्ट्रिंग्स के ऊपर लगा सकते हैं। पहला फंक्शन आता है लेन फंक्शन। ठीक है, तो लेन फंक्शन मैं आपको रन करके दिखाता हूं, आप मुझे बताइएगा कि लेन फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है। सो इफ आई टाइप लेन, मेरी एस स्ट्रिंग है सपोज वेलकम टू पाइथन, राइट। मैंने यहां पर दिया लेन of S is giving me 17. Can you guess what it is doing?
जैसे ही मैंने पास किया लेन, और लेन फंक्शन में मैंने s पास कर दी अपनी स्ट्रिंग, राइट? तो इट इज गिविंग मी len of s. Can you tell me what it is, what it is returning? Okay, I help you with some other example. You try to figure this out. Len of hello. Okay? So if I pass hello string inside len function, you can see it is giving me 5. Now can you tell what it is doing, what this len function is returning? I am passing it a variable holding string value, and I'm also passing it a string itself. In case of s, it is giving me 17. In case of hello, it is giving me 5. Can you guess what it is doing? What it is returning? Okay. Len function returns the number of characters in the string, right? It is not number of words, it is going to be number of characters. So number of characters kitne present hai meri string mein, it is going to return that. Now if you know that len function is returning me the number of characters, you just need to tell me what will be the output of this. Can you tell me, if I pass len hello world, what will be the output of this? Hurry up all of you. If I'm passing hello world string in len function, what value it will return me? Okay, you are saying 10, right? It is giving me 11. I told you already that the characters are everything that you can type, right? Space is also a character, tab is also a character, right? So if I'm typing space over here, so see, hello has 5 words, 5 alphabets, and space is 1 alphabet, right? 5 plus 1 6, and again I have 5 in world, so it gives me 11. So don't forget this. Keep in mind space is also a character, right? So when you pass len of some string, must include the space in those strings, right? Okay, आगे बढ़ते हैं. Next we see max function. Max function में I am again going to run this, right? And you tell me what this max function is doing. So I pass max, here I pass welcome. So it gives me O. Can you guess what this max function is doing? What does it return? I pass welcome string to max function and it gives me O. Just type fast what this max function do. Okay, if you're not getting this, I can tell you. See, in any programming language, you can see this table, right? Every character has some number associated with. So here you can see capital A has some number which is 65. Okay, capital B has number 66. Capital C has number 67. Small a has number 97. So this number is actually called Unicode of that character. Unicode means computer does not know the alphabets. Computer knows the mapping of these alphabets with number. Computer can calculate numbers only. So these numbers are these alphabets are first converted into numbers. Then computer understands which alphabet you are talking about, right? So if you want to know what is the number what is the Unicode of particular character, we have ORD function for it. What this ORD function do? ORD function takes the character, right, and gives you the Unicode of that particular character. Getting this? So whenever you want to know the Unicode of any character, what you can use ORD function. You pass the character into it and you will get the Unicode of that character. You want me to check this? See, ORD of small a. What was it? It was 97 over there. So it is returning me 97. That is Unicode of small a is 97. Right? If I type ORD of small z, lowercase z, see, it gives me 122. You can verify small a Unicode is 97, lowercase z Unicode is 122. So whenever you want the Unicode of any character,
you can use this ORD function, right? Now, you should note one thing over here, that is the uppercase characters and lowercase characters had different Unicodes. See, we have 97 Unicode value for lowercase a. If I want to know the ORD of uppercase A, right, the capital A, it is 65. Getting this? तो अगर मेरे को ORD ये पता है कि अपर केस और लोअर केस के ORDs यूनिकोड्स क्या हैं, अलग होने वाले हैं, दे आर डिफरेंट. तो लोअर केस इज ट्रीटेड डिफरेंटली, अपर केस इज ट्रीटेड डिफरेंटली इन पाइथन, राइट? अब हम बात करते हैं, मैं अगर आपको सबके यूनिकोड्स दिखा दूं, आई एम शोइंग यू द यूनिकोड्स ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, जिसको मैंने मैक्स में पास किया था, राइट? सो नाउ यू कैन टेल व्हाई इट वाज गिविंग मी O, because O has the maximum Unicode value, which is 111, right? You can see in all the characters, O has the maximum Unicode value, and when I passed welcome to max, it gave me O. So max function, what does max function do? It returns me the character with maximum Unicode value, right? Similarly, we have min function. So min function, what will it do? It will do the vice versa, right? It will return me the character with minimum Unicode value. You can see the minimum Unicode value character here is W, right? Capital W. So if I pass welcome to minimum, see this, I can figure out it is giving me capital W or uppercase W. I hope you're getting this. So we have seen how we can use len function, right? How we can use max function, and how we can use min function on strings. So if I want to know the number of characters in the string, we are going to use len function. If I want to know the character with maximum Unicode value, I'll use max function. And if I want to know the character with minimum Unicode value, I will use minimum function. There is a mistake over here, right? It is going to be minimum Unicode value. Okay. Now we move to next, operator. Operator means anything that we can apply on certain. So we have operators like we have seen, index operator we are talking about. Okay. So I will show you how we are going to use this index operator. देखिए, जैसे ही मैं लिखता हूँ S equals to geeks for geeks. Whenever I write S equals to geeks for geeks, you say S is a variable that holds the value, that holds the string geeks for geeks. That is what I can understand by this statement. But when you do this and press enter, what happens is, in memory, every character of this geeks for geeks is assigned a separate room, separate area, and they all are assigned adjacent rooms. So you can think of these characters are placed in the separate rooms in the memory, and every room has some label over it. That label is called index. So if I say which character is there in room with label 2, you can definitely say it is E. If I say which character is there in room with label 11, you can say it is K. तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को किसी भी इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर निकाल के दे दो, तो आप दे सकते हो, राइट? आपको क्या करना है, आप स्ट्रिंग, यू विल नोट डाउन द स्ट्रिंग, राइट, एंड विल स्टार्ट असाइनिंग द इंडेक्स फ्रॉम 0. सो इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0. तो हर एक कैरेक्टर को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंडेक्स असाइन करना शुरू कर दोगे. And as soon as you start assigning, now if I ask you, fetch me the character at that particular index, it is easy for you to tell me, right? So if I ask you the character at index 5, you can tell me it is capital F or uppercase F. Python can also do it for you. We can ask Python also to do this for me. We can fetch this information with Python. So in Python we use index operator. इंडेक्स ऑपरेटर मतलब हमारा है, इंडेक्स ऑपरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर ब्रैकेट से. सो व्हेनेवर आई वांट टू फेच एनी कैरेक्टर एट पर्टिकुलर इंडेक्स, आई कैन यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स. एंड यू कैन सी हियर आई हैव अ स्ट्रिंग. तो मैंने स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग का नाम यानी वेरिएबल का नाम, एंड द स्क्वायर ब्रैकेट्स. इन द स्क्वायर ब्रैकेट आई पास द इंडेक्स. So when I write this as square brackets and the value is 5, right? It means I want to fetch the character at 5th index of string S.
गेटिंग दिस? ये समझ में आ गया कि अगर मेरे को स्ट्रिंग एस का फिफ्थ कैरेक्टर निकालना है तो मैं कैसे लिखूंगा? एस square bracket and I'll pass 5 into the index that I am looking for. And what Python will do? Python will return me that corresponding character. समझ में आ गया? एक बार ट्राई करके देखते हैं. Let's try this on editor as well. देखिए, I have a string s, suppose geeks for geeks, right? Now if I press, I say I want the fifth character. I want the character at index 5 of s string. I can write it like this and see it will give me f. Okay. Now you tell me this is how I can fetch the characters this way. Suppose I want to fetch the last character of the string. How can I do it? I want to fetch the last character of the string. How can I do? How can I fetch the last character of the string using index operator? See, this string will have length 13 and last character, because indexing starts from 0. So last character will always be present at position length -1. It is going to be at position 12 in this case, because length is number of characters, and when indexing starts from 0, so last character will be there at length -1 position. So now if I write like this, s, then length of s -1, right? If I want the character at index, length of s -1, so it will give me the last character. You can see s is the last character here, the small s, the lowercase s. Getting this? So if you want to fetch last character of any string, you can simply write s, len of s -1. So that will give me the last character. And Python provides you a convenient way. Like suppose you want the second last character. How will you do it? Len of s -2. Can we do this way? Yes, actually. Right? Now Python gives you a convenient, like Python gives you some ease, right? You don't have to write len of s again and again. You can also write s -1. When you write -1, it means Python know that you want the first character from the last. When you say -1, when you say 1, it means the character at index 1. When you say -1, index at last character, yeah, first character from the last, right? So when I say s -1, you will see you are going to get the same thing here. If you want the last character, you can type s -2. What we have seen is len of s -1 is equals to len of s -1. हम क्या यूज कर सकते हैं? इस तरीके से इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं. तो अगर आप देखो इस तरीके से एक स्ट्रिंग हमारे पास है, तो लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग अगर देख रहा हूं तो किस तरीके से हो रही है? इस तरीके से इंडेक्सिंग हो रही है, राइट? और राइट टू लेफ्ट इंडेक्सिंग इज इन दिस वे. यू गेटिंग दिस? तो अगर मेरे को इंडेक्सिंग देखना है, इंडेक्सिंग चेक करना है, तो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो. व्हेन यू विल टाइप -13, राइट, तो इट विल गिव यू द फर्स्ट कैरेक्टर. -12, it will give you the second character. So indexing starts from left to right in this way, and right to left from -1 to -30. I hope you are getting this. Now you will be able to fetch any character that is required. Okay. Next operator is slicing operator. When it comes about slicing operator की जब हम बात करते हैं तो स्लाइस क्या होता है? हम किसी भी चीज की स्लाइस हमें निकालनी है, ठीक है? तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. स्लाइस, ये केक है, केक की अगर मेरे को स्लाइस निकालनी है, आई वांट टू टेक आउट द स्लाइस ऑफ दिस केक, राइट? हाउ कैन आई गेट दिस स्लाइस आउट ऑफ इट? तो पहले मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट देखूंगा जहां से मेरे को स्लाइस को काटना होगा, राइट? When I get the starting point from where I have to start the cutting, then I also will figure out where I have to stop this, right? So I need to have some ending point. So I will have a start point and I will have an end point. So I'll start cutting from start and will stop at end. Then I will be able to fetch out a slice of this cake.
So whenever you want a slice of anything, you should know from where to start and where to stop. Then only you would be able to cut out the slice of that particular thing, right? So we need two things for getting slice out of anything, right? In case of strings, if you want, we can have, we can fetch out the slice of strings also, ठीक है, using slicing operator. तो operator हमारा same है, the operator is same, the square brackets, but here we saw in case of index operator we pass simple one value, right? तो अगर मेरे को किसी particular index को fetch करना था तो मैंने index pass कर दिया, उस particular index के corresponding मेरे को कैरेक्टर मिल गया. लेकिन जब मेरे को स्लाइस निकालनी है तो मेरे को क्या देना पड़ेगा? आई नीड टू गिव स्टार्ट एज वेल एज एंड, देन ओनली आई विल बी एबल टू फेच दिस वन. सो सेम स्क्वायर ब्रैकेट्स, व्हेन वी हैव अ कोलन इन बिटवीन, राइट, वी कैन पास स्टार्ट at the left side of the colon and we can pass end at the right side of the colon, right? तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही हमने क्या किया, कोलन से सेपरेट कर दिया स्टार्ट को और एंड को. अब इसको आप रीड कर सकते हो कि आई वांट अ स्लाइस of string s from 5th to 8th character, right? When I say 5th to 8th, see, start will be at 5th position and end will be at 8th position, but you will get only 3 characters, 5, 6 and 7. End is always excluded, end is not included. So when I say 5:8, it means I will have characters 5, 6 and 7, right? I won't include 8 into it, and index will not be included, it is excluded. So when I write 2 to 10, it is going to be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So it will be a string of 8 characters, right? Okay, so when I say 5:8, it will give me 4. ट्राई करके देख लेते हैं एक बार अपने एडिटर पर. एस स्ट्रिंग मेरी क्या है, गीक्स और गीक्स. मैंने यहां पे दिया 5:8. See, it is giving me 4. So now you know how you can use index operator using square brackets, how you can use slicing operator using square brackets and a colon with start and end, right? I hope this makes sense. इसमें कोई दिक्कत अभी तक? Okay, आगे बढ़ते हैं. Then we have concatenation operator. Concatenation operator means, right? Concatenation operator की अगर मैं बात करता हूं तो what is concatenation operator? तो concatenation operator मैं आपको दिखाता हूं. देखिए, I have seen this plus symbol, right? When I use this plus symbol with numbers, तो मैं बोलता हूं 2 plus 3. What does it do? It gives me the sum of these two numbers, that is 5, right? तो मैंने लिखा 2 plus 3, तो क्या हुआ, सम क्या मिल गया मेरे को, 5 मिल गया. लेकिन अगर एंड दिस प्लस इज व्हाट इज डूइंग, इट इज डूइंग एडिशन, इट बिकम्स एडिशनल ऑपरेटर हो रहे, राइट? अगर मैं यहां पर सपोज दो स्ट्रिंग लिखता हूं, हेलो प्लस वर्ड, अब ये प्लस क्या करेगा, हाउ इट विल ऐड दीस टू स्ट्रिंग्स, राइट? सो व्हेन प्लस इज प्लेस्ड, दिस प्लस सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, it becomes concatenation operator. Concatenation means it will join the two strings together. Let's see the example. मेरे पास एक स्ट्रिंग है s1 which is welcome to, s2 स्ट्रिंग है geeks for geeks, right? When I write s1 plus s2, तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है, welcome to geeks for geeks. अब देखिए दोनों स्ट्रिंग को इसने जोड़ दिया, there is no space in between welcome to और geeks for geeks के बीच में कोई स्पेस नहीं है. तो अगर मेरे को कॉन्केटेनेशन करना है कुछ इस तरीके से कि बीच में दो स्ट्रिंग्स के स्पेस भी आ जाए, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, s1 प्लस स्पेस, ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, इट इज अ स्पेस. तो मैं लिखूंगा डबल कोट्स और उनके बीच में एक स्पेस प्रेस कर दूंगा, तो इट इज स्पेस प्लस s2. तो अब ये तीन स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर रहा है, वेलकम स्पेस गीक्स फॉर गीक्स. इसका आउटपुट अगर मैं देखूं तो इट इज गोइंग टू बी वेलकम टू देन स्पेस गीक्स फॉर गीक्स, राइट? जनरली हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट करते हैं तो हमें स्पेस चाहिए होता है, तो हम जनरली इस फॉर्म को यूज करेंगे जब भी हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट करेंगे, राइट? बिकॉज दिस बिकम्स अनरीडेबल. ओके, मैं कॉन्केटेनेशन करके दिखा देता हूं आपको. यहां पर s1 इक्वल्स टू सपोज वेलकम टू, राइट, एंड s2 इक्वल्स टू geeks for geeks.
If I write S1 plus S2, you can see it is giving me welcome to Geeks for Geeks without any space. Now if I write S1 plus, then I put a space. See, this is empty string and I put a space here, it becomes blank string, right? A space there. Right? Now if I do, it will give me welcome to Geeks or Geeks, which is readable. तो अगर दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट करना है तो आपको जनरली ये वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारे पास आता है रिपीटेशन ऑपरेटर. रिपीटेशन ऑपरेटर क्या होता है हमारा देखते हैं स्ट्रिंग से. तो ये आपको पता है व्हाट इज दिस. दिस ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. हमने देखा 2 स्टार 3 एस्टेरिस्क 3 लिखते हैं तो व्हाट डज इट डू. इट गिव्स मी मल्टीप्लिकेशन. लेकिन इसके दोनों साइड्स नंबर होते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बन जाता है. अगर मैंने इसके एक साइड पे स्ट्रिंग दे दिया स्टार के या एस्टेरिस्क के एक साइड पर आई हैव गिवन स्ट्रिंग और दूसरी साइड पर मैंने क्या दिया है नंबर दिया है. तो व्हाट इट विल डू. इट विल एक्चुअली रेप्लिकेट दिस थिंग. तो हेलो जो भी स्ट्रिंग आपकी है स्ट्रिंग को जो नंबर आपने दिया उतने टाइम्स रेप्लिकेट कर देगा. तो इट विल क्रिएट अ स्ट्रिंग लाइक हेलो हेलो. तो अगर आपको स्ट्रिंग्स को रेप्लिकेट करना है तो यू कैन यूज दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर विद हेलो राइट. सो वी कैन नोटिस वन थिंग. वी कैन यूज इट ईदर वे. या तो स्ट्रिंग लेफ्ट साइड पे हो या स्ट्रिंग राइट साइड पे हो. इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू स्ट्रिंग्स और रेप्लिकेट दीज टू स्ट्रिंग्स राइट. तो अगर मैं 2 into हेलो लिखता हूं अगेन इट इज गोइंग टू गिव मी द सेम आउटपुट हेलो हेलो. तो 2 into हेलो नहीं करने वाला है इस केस में. 2 into कुछ नहीं करेगा. अगर आपने एस्टेरिस्क के एक साइड पर स्ट्रिंग दिया है दूसरे साइड पर नंबर दिया है तो इट विल रेप्लिकेट द स्ट्रिंग नंबर ऑफ टाइम्स. गेटिंग दिस. आई होप दिस मेक्स सेंस. आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास इन ऑपरेटर आता है. इन ऑपरेटर कैसे काम करता है. जैसे मेरे को स्ट्रिंग में कुछ सर्च करना है कुछ है या नहीं तो इट विल गिव मी सपोज एस स्ट्रिंग है मेरी वेलकम. मैंने किया डब्ल्यू इन एस. क्या डब्ल्यू एस में प्रेजेंट है तो इट विल गिव मी ट्रू. मैंने सर्च किया कैपिटल डब्ल्यू इन एस. क्या कैपिटल डब्ल्यू एस में प्रेजेंट है तो इट विल गिव मी फॉल्स. So if I want to check whether some character or some substring is present in the string or not, I can use in operator, right? मैं आपको करके दिखाता हूं. I can show you. So if I write s equals to suppose यहां पर मेरी s1 string है welcome to, right? And if I want to search w small w in s1, you see it is giving me false because lowercase w is not there. If I type uppercase w in s1, it is giving me true. So you can check whether some substring or some character. I can check for substring also, right? we in s1 is giving me false because small w is not there, right? If I say me is there or not, is giving me true because me is present over here. Welcome. ओके तो अगर मेरे को चेक करना है कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं कोई भी सब स्ट्रिंग मेरी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं तो आई कैन यूज दिस इन ऑपरेटर फॉर दिस राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. We have seen concatenation operator, we have seen repetition operator, we have seen in operator, right? Now we will be comparing two strings. दो strings को मेरे को compare करना है आपस में. तो strings को कैसे compare करते हैं. जैसे देखिए मेरे पास दो नंबर है 245 and 300. तो I can compare, right? I can easily write 245 is less than 300. Okay. So when I said 245 is less than 300, so I know this mathematically it is possible. But अगर मैं strings की बात करूं A और B, A और B में कौन सा बड़ा है. How will I determine which one is greater, A or B? How will I tell? So what we have for us with you, computer actually understands the characters through their Unicode values. So when it compares the characters, it actually compares their Unicode values. तो Unicode values अगर मेरे को पता है A की क्या है 97, B की क्या है 98. Now you can tell which one is greater, A or B. We can say A is less than B or B is greater because whenever you compare two strings, what happens? Their Unicode values will be compared. अब ये तो बात हो गई सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स की, राइट. अगर मेरे पास मल्टीपल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स हैं इस तरीके से ABD and ABC, how I am going to compare these two strings? तो मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, ABD एक स्ट्रिंग है, ABC एक स्ट्रिंग है. तो कैसे कंपैरिजन होता है.
कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। सबसे पहले क्या होगा, दोनों स्ट्रिंग्स का फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर होगा। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टर इज ए फॉर बोथ, दोनों की यूनिकोड वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव होने वाले हैं। दोनों स्ट्रिंग्स का दूसरा कैरेक्टर कंपेयर होने वाला है। दूसरा कैरेक्टर कंपेयर किया, हमें क्या मिला, दोनों का फिर 98, दोनों सेम है, राइट। जब तक हम आगे बढ़ते रहे, कंपेयर करते रहेंगे, जब तक या तो स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती। अगर स्ट्रिंग खत्म हो गई और सारे कैरेक्टर सेम है तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग दोनों इक्वल है। या फिर हमें कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जहां पर इनइक्वालिटी है। तो देखिए यहां पर डी हैज द वैल्यू, यूनिकोड वैल्यू 100 एंड सी हैज द यूनिकोड वैल्यू 99। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं डी को और सी को, तो या फिर एबीडी को और एबीसी को, तो कौन सी स्ट्रिंग बड़ी होने वाली है, एबीडी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एबीसी बिकॉज AB is common and D is the character which is greater than C। तो थर्ड पोजीशन पे D हमें एक ऐसा कैरेक्टर मिल गया जो कि सेकंड स्ट्रिंग के थर्ड कैरेक्टर से बड़ा है। Now I can say ABD is greater than ABC। So if you can type, you can see here, if I type ABD greater than ABC, you will get true because ABD is actually greater than ABC। हमने देख लिया कैसे और वेरीफाई कर लिया। पाइथन पे जब आप रन करोगे तो इट विल गिव यू एबीडी इज ग्रेटर बिकॉज डी इज द कैरेक्टर व्हिच इज कंपेयर्ड विद सी और उसकी यूनिकोड वैल्यू सी से ज्यादा है, तो इट मेक्स एबीडी ग्रेटर देन एबीसी। नाउ यू टेल मी वन थिंग, इफ आई कंपेयर हेलो विद हाई, व्हिच स्ट्रिंग इज ग्रेटर, हेलो इज ग्रेटर और हाई इज ग्रेटर? जल्दी से बताइए फटाफट से। इफ आई कंपेयर हेलो विद हाई, व्हिच स्ट्रिंग इज ग्रेटर, हेलो और हाई? Which string is greater, hello or hi? Tell me fast. Okay, so you say it is going to be hi. The reason for that is we'll compare hello for h first. So this h will have same value. Then we'll see e and I. We'll compare e with I. I will have larger value, higher Unicode value than E, right? इसके लिए आप यूनिकोड देख सकते हो, ORD फंक्शन पे चेक कर सकते हो किसकी वैल्यू। वैसे आप देखोगे तो न्यूमेरिक में जो पहले आता है उसकी वैल्यू छोटी होने वाली है, राइट? तो E will have smaller value than I because alphabetically I comes later than E। तो उसी तरीके से हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज भी असाइंड है। तो हम बोल सकते हैं कि hello is smaller, E is smaller, that's why hello will be less than hi or hi will be greater. If you want, I can verify. Hello is less than hi. It gives me true. Hello is less than hi. I hope you got this. चलिए आगे बढ़ते हैं। Then we have certain methods which are used for searching for substrings। So अगर मेरे पास string given है और मेरे को कोई substring उसमें search करनी है, तो there are different methods that I can use। First method is ends with। तो अगर मेरे को चेक करना है कि मेरी स्ट्रिंग जो है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग से एंड करती है या नहीं, मैं आपको यूज करके दिखाता हूं कैसे यूज करते हैं इस फंक्शन को। तो देखिए मेरे पास सपोज दो स्ट्रिंग्स हैं, एक एस है व्हिच इज सपोज वेलकम टू पाइथन, एक टी स्ट्रिंग है व्हिच इज लाइक पाइथन इज फन। वो स्ट्रिंग मेरे पास है वेलकम टू पाइथन और पाइथन इज फन। देखिए मैं चेक करता हूं एस डॉट एंड्स विद। जब ये एंड्स विद फंक्शन में यूज कर रहा हूं तो ये कौन सा फंक्शन है, मेरा स्ट्रिंग का फंक्शन है, राइट? क्योंकि स्ट्रिंग का फंक्शन है तो आई नीड टू यूज एस डॉट एंड्स विद, राइट? एंड्स विद, और एंड्स विद में इट इज ऑल स्मॉल। किससे एंड करती है मेरे को ये चेक करना है। सपोज ये पाइथन से एंड करती है तो आई चेक my s string ends with python or not, it gives me true because s string ends with python। last character क्या है, last word क्या है, python। ठीक है, अब मैं लिखता हूं t dot ends with python, right? ऐसे मैं लिखा t dot ends with python। आप देखिए क्या t python, t strings python से एंड होती है? नहीं। t किससे एंड हो रही है, या तो n से एंड हो रही है। अगर मैं पूरे वर्ड की बात करूं तो fun से एंड हो रही है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी फॉल्स। तो मेरे को ये चेक करना है मेरी स्ट्रिंग इससे एंड हो रही है या नहीं, ठीक है? तो जनरली आप देखो ईमेल्स हम चेक करते हैं ना, तो हम चेक करते हैं कि मेरे को चेक करना है कि किसी ने ईमेल एंटर किया, राइट?
वो गीक्स और गीक्स का ईमेल है या नहीं, आपने जो ईमेल एंटर किया वो गीक्स और गीक्स का ईमेल है या नहीं। तो मैं क्या चेक करूंगा, द वैल्यू एस जो स्ट्रिंग आपने एंटर की है डॉट एंड्स विद @geeks.geeks.com, तो मेरे को पता लग जाएगा आपने जो ईमेल एंटर किया है वो गीक्स और गीक्स से एंड हो गया, गीक्स और गीक्स का ईमेल एंटर किया है या नहीं किया। ये एक प्रैक्टिकल यूज है जो हम देख सकते हैं एंड्स विद का, ठीक है। ओके, दूसरा फंक्शन है स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद हम चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं अगेन, सपोज मैं चेक करता हूं टी डॉट स्टार्ट्स विद, ठीक है। मैं चेक करता हूं क्या टी पाइथन से स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है, टी पाइथन से स्टार्ट हो रहा है, टी डॉट बिकॉज टी इज पाइथन इज फन, राइट। जैसे मैं लिखता हूं टी पाइथन इज फन, इट इज स्टार्टिंग विद ट्रू, ठीक है। अब देखिए मैं लिखता हूं एस डॉट स्टार्ट्स विद पाइथन, तो क्या एस पाइथन से स्टार्ट हो रहा है, फॉल्स, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप जनरली फाइल सर्च करते हो ना अपने सिस्टम पर, तो आप फाइल का नाम लिख देते हो, ठीक है। फाइल का नाम लिखने के बाद आप एंटर प्रेस कर देते हो सर्चिंग में, तो क्या होता है जितनी भी फाइल्स उससे स्टार्ट हो रही होती हैं जनरली, ठीक, वो फाइल्स वहां पर आ जाती हैं आपकी, ठीक। तो आप स्टार्ट्स विद यूज कर सकते हो वहां पर जहां पे सर्चिंग मैकेनिज्म्स आपको बनाने हैं कि भैया मेरी फाइल इसी से स्टार्ट हो रही है, तो वहां पर आप स्टार्ट्स विद फंक्शन यूज कर सकते हो, और भी बहुत जगह है जहां पर यूज कर सकते हो। दिस इज वन एग्जांपल व्हिच आई एम टेलिंग, फाइन। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं सर्चिंग ऐसे बनाना चाहता हूं कि मेरे पूरे फोल्डर फाइल नेम में कहीं पर भी वो स्ट्रिंग आ रही हो वो सर्च हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, फाइंड करूंगा। तो मैं लिखता हूं एस डॉट फाइंड, सपोज मेरे को इसमें टू सर्च करना है, इसमें टू आता है कहीं, तो इट गिव्स मी इंडेक्स, किस इंडेक्स पे टू आ रहा है, ठीक है। अगर मैं सपोज सर्च करता एस डॉट फाइंड T0002, इट गिव्स मी -1। तो अगर कोई कैरेक्टर मेरी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो मुझे क्या दे देगा, उसका इंडेक्स दे देगा। देखिए यहां पर देखिए इसने एस डॉट फाइंड टू पे मेरे को कह दिया 8, मैं चेक करता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टू स्टार्ट फ्रॉम 8th इंडेक्स, तो इसने मेरे को 8 आंसर रिटर्न कर दिया। लेकिन जब मैंने टू फाइंड किया, राइट, तो इट गिव्स मी -1, दैट मींस कहीं पर भी टू नहीं आता स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको फाइंड फंक्शन -1 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग में वो एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर फाइंड, फाइंड फंक्शन क्या कर रहा था, लेफ्ट साइड से सर्च कर रहा था, ठीक है। तो जैसे मैंने टू सर्च किया तो इसने मेरे को लेफ्ट साइड से बताया, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ वेलकम टू पाइथन में ओ जो है 3 बार आ रहा है, तो मैं क्या लिखता हूँ एस डॉट फाइंड ओ, मैंने फाइंड लिखा ओ, इसने मेरे को दिया 4। देखो लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं 0 1 2 3 एंड 4, फोर्थ इंडेक्स पे ओ आ रहा है तो इसने मेरे को 4 बता दिया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं राइट साइड से पहली अकरेंस इसकी कौन सी है, तो मैं क्या दूंगा आर फाइंड, राइट। इफ आई डू इट गिव्स मी 15, तो पूरी इंडेक्स वो देखोगे पाइथन इज सॉरी इट वाज वेलकम टू पाइथन, राइट, वेयर इट इज, एस प्रिंट करता हूं, देखिए मैं एस इट इज वेलकम टू पाइथन। तो अगर मैं ऐसे सर्च करना शुरू करता हूं तो लास्ट अकरेंस ऑफ वो कहां पे आ रही है, राइट साइड से फर्स्ट अकरेंस कहां पे आ रही है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, this is the last occurrence of O, right, that's why it is returning me 15 when I say s dot r find O। तो मैंने r find जब सर्च किया तो उसने मुझे राइट साइड से अकरेंस उसकी बता दी, जब मैंने सिंपल फाइंड लिखा तो लेफ्ट साइड से अकरेंस बता दी होगी, ओके। देन वी हैव काउंट, मेरे को काउंट करना है कोई भी स्ट्रिंग मेरे पूरे टेक्स्ट में कितनी बार आ रही है, तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं एस डॉट काउंट और ओ सर्च करना है, ओ कितनी बार आ रहा है मेरे पूरे स्ट्रिंग में, इट गिव्स मी थ्रू, आप देख सकते हैं ओ एक बार, दो बार और 3 बार, ओ कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा वेरिएबल सर्च करूं, सपोज कैपिटल ओ सर्च करता हूं यहाँ पे, ठीक है, व्हिच मींस 0, दैट मींस काउंट की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब वो एक भी बार इस पूरी स्ट्रिंग में आकर नहीं होता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं स्ट्रिंग्स को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। जनरली आपने एमएस वर्ड में एक चीज देखा होगा, जब आप पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, पूरे को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, टाइटल केस में कन्वर्ट कर सकते हो, उनका केस स्वैप कर सकते हो,
ठीक है, तो कुछ भी लिखा हुआ है आपके वर्ड, एमएस वर्ड पे, आप सिलेक्ट करते हो और ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद तो लोअर में करना है लोअर में कन्वर्ट कर सकते हो, अपर में करना अपर में कन्वर्ट कर सकते हो। आप भी ये फंक्शनैलिटी बना सकते हो। पाइथन प्रोवाइड्स यू डिफरेंट फंक्शन जिनको यूज करके आप ये फंक्शनैलिटी खुद बिल्ड कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास कैपिटलाइज। तो मैं लिखता हूं अगर यहां पर कैपिटलाइज फंक्शन, ठीक। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मेरी स्ट्रिंग थी एस, विच इज वेलकम टू पाइथन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना, मैं इसको ये करता हूं एस इक्वल्स टू, सब लोअर केस में कर देता हूं पहले, एवरीथिंग इज इन लोअर केस। ठीक है, अब मैंने लिखा एस डॉट कैपिटलाइज। ऐसे मैंने लिखा एस डॉट कैपिटलाइज, तो यू कैन सी इट हैज गिवन मी अ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को उसने कन्वर्ट किया। क्या क्या, स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर दिया, बाकी सब लोअर केस में रखेगा। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर देखिए, जो W वाज इन स्मॉल, यहां पर W इज इन कैपिटल। बाकी पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में रहेगी। ठीक, लेकिन अगर मैं देखूं तो इसने मेरी स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं किया है। मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग जो एस है वो अभी भी वैसी ही वैसी है। इसमें देखिए लोअर केस W ही है। इसने मेरे को एक स्ट्रिंग, नई स्ट्रिंग बना करके दी जिसमें कि जो वर्ड्स थे वो कैपिटलाइज थे, राइट। लेकिन इसने मेरे को मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं किया। अगर मेरे को ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एस इक्वल्स टू एस डॉट कैपिटलाइज। समझिएगा इस चीज को, हमने पहले कैपिटलाइज किया, कन्वर्ट किया और दोबारा से किसमें साइन कर दिया, एस वेरिएबल में। तो मेरी पुरानी स्ट्रिंग जो है ओवरराइड हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। अब एस के अंदर देखो कौन सी स्ट्रिंग आ जाएगी, नई स्ट्रिंग आ जाएगी विच इज कैपिटलाइज्ड। जब भी आपको कन्वर्ट करना है तो आपको ऐसे एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे, एस इक्वल्स टू एस डॉट कैपिटलाइज, तो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे फंक्शन पर विच इज लाइक लोअर केस। तो अब देखो अभी हमारी एस कैसी है, एस कुछ ऐसी है जिसमें डब्ल्यू कैपिटल में। मैं चाहता हूं पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करता हूं, एस डॉट लोअर। लोअर फंक्शन का नाम है, मैंने टाइप किया, देखिए वेलकम टू पाइथन। अब मेरे को ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है। अभी देखिए ओरिजिनल स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं हुई है। ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना, क्या करना पड़ेगा, एस इक्वल्स टू एस डॉट लोअर। अब देखिए मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग मॉडिफाई हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपर की। तो जैसे मैं लिखता हूं एस डॉट अपर, ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। और मेरे को ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है, एस इक्वल्स टू एस डॉट अपर। आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग मॉडिफाई हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव टाइटल फंक्शन। टाइटल फंक्शन क्या करता है, जितने भी आपके वर्ड्स हैं उनके कैरेक्टर्स को अपर केस में, इसमें कितने वर्ड्स हैं, वेलकम एक वर्ड है, टू एक वर्ड है और पाइथन एक वर्ड है। तो जितने भी वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट कैरेक्टर को तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, बाकी सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। टाइटल केस जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए एस इक्वल्स टू एस डॉट टाइटल। मैंने लिखा एस इक्वल्स टू एस डॉट टाइटल। अब देखिए एस की वैल्यू क्या हो गई। देखिए पहले क्या था, सारे अपर केस में थे। अब हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में है। देखिए वेलकम का W, टू का T एंड पाइथन का P, दीज आर इन अपर केस। बाकी सारे कैरेक्टर्स किस में, लोअर केस में। तो इसको हम टाइटल केसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब एक और फंक्शन है हमारे पास स्वैप केस। स्वैप केस मतलब अगर अपर में तो लोअर में कन्वर्ट कर दो, लोअर तो अपर में कन्वर्ट कर दो। नाउ इफ आई डू s इक्वल्स टू s डॉट स्वैप केस, इफ आई प्रिंट s यू विल सी जो अपर केस में कैरेक्टर थे वो लोअर में कन्वर्ट हो गए और जो लोअर में थे वो सब अपर में कन्वर्ट हो गए। तो वी हैव कन्वर्टेड द लोअर केस कैरेक्टर्स टू अपर केस कैरेक्टर्स, राइट। तो स्वैप केस हम यूज कर सकते हैं। देन वी हैव रिप्लेस। ये हमारा हमने यूज, देखिए ओएस डॉट रिप्लेस भी हमने यूज किया था जहां पर हमें फाइल के नेम को रिप्लेस करना था। ठीक है, रिप्लेस भी ऐसा करता है, पूरी स्ट्रिंग में हमें कोई, जैसे यहां पर एस है हमारी, वेलकम टू पाइथन, राइट। एस इक्वल्स टू वेलकम टू पाइथन। अब मेरे को एस को प्रिंट करता हूं तो इस तरीके से प्रिंट करता है। एस देखिए प्रिंट किया, वेलकम टू पाइथन। वेलकम को मुझे रिप्लेस करना है से हाई से, सपोज। तो मैं क्या करूं, एस डॉट रिप्लेस, और वेलकम को किससे, वेलकम को से हाई से।
विल सी से हाई टू पाइथन। ठीक है, अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग देखूंगा तो वो भी रिप्लेस नहीं हुई है क्योंकि मैंने ये साइन नहीं किया था। अब मैं इसको रिप्लेस को भी एस में एस इक्वल्स टू एस डॉट रिप्लेस करूंगा तब मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग भी चेंज हो जाएगी। अब देखिए एस को प्रिंट किया, इट इज गिविंग मी से हाई टू पाइथन। नाउ एस हैज बीन मॉडिफाइड। समझ में आ गया? कोई फंक्शन हम स्ट्रिंग्स के ऐसे यूज कर सकते हैं, कन्वर्जन के यूज किए हमने, रिप्लेस फाइंडिंग के यूज किए। ठीक, ये डिफरेंट टाइप से फंक्शन हम लोगों ने यूज करके देखे। अब हम एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं विच इज कॉल्ड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो यूजर ने, मैं आपको दिखा देता हूँ, the words mom dad noon for instance are all palindromes। palindromes आप सबको पता होगा कि सीधा और उल्टा आप उसको रीड करो तो इट इज सेम एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे मॉम देखूं मैं, मॉम को अगर मॉम को स्पेल करता हूं एम ओ एम, राइट, आप लेफ्ट साइड से स्पेल कीजिए, राइट साइड से स्पेल कीजिए, इट विल बी सेम। डैड इज देयर, नून इज देयर, नितिन इज देयर। ठीक, और देयर आर डिफरेंट नेम्स। अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम इफ इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। दोनों डायरेक्शन से अगर वो सेम रीड कर पा रहे हैं हम स्ट्रिंग को, तो कैसी स्ट्रिंग होने वाली है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होने वाली है। तो एलेक्सा वांट्स टू राइट अ प्रोग्राम दैट that prompts the user to enter a string and reports whether the string is palindrome or not। तो एलेक्सा को एक प्रोग्राम लिखना है, आपको उसकी हेल्प करनी है ऐसा प्रोग्राम लिखने में जो कि ये बता दे कि स्ट्रिंग जो है मेरी वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब एक स्ट्रिंग हम लेते हैं मलयालम। मलयालम मुझे पता है, मलयालम इज अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। आप पढ़ के देखिए इसको, MALAYALAM, राइट, और इस साइड से पढ़ोगे तब भी MALAYALAM। ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अगर जो एलेक्सा ने प्रोग्राम लिखा है उसमें मैंने ये इनपुट दिया मलयालम, तो प्रोग्राम शुड रिटर्न ट्रू और शुड प्रिंट मलयालम इज पैलिंड्रोम, राइट। मेरे को समझ में आ गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम एलेक्सा को समझाने की कोशिश करते हैं। एलेक्सा से बोलते हैं कि आप, जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है? रूम्स में सारे कैरेक्टर्स का अपना अपना रूम होता है जिनका अपना अपना एक इंडेक्स होता है। ठीक है, हमको पता है कि हर एक कैरेक्टर का अपना एक रूम होता है और हर एक रूम का एक अपना इंडेक्स होता है, राइट। एवरी कैरेक्टर हैज अ रूम एंड इट्स करस्पॉन्डिंग इंडेक्स। नाउ देखो, अगर मेरे को स्टार्टिंग और एंडिंग चेक करनी है, राइट, स्टार्ट वाला कैरेक्टर और एंड वाला कैरेक्टर, जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैं क्या करता है, मैंने एक स्टार्ट पे पॉइंटर रख दिया, मैं यहाँ पर रखा। एलेक्सा ने को बोला मैंने एक उंगली यहाँ पर रखो स्टार्ट पे और एक उंगली लास्ट कैरेक्टर पे रखो यहाँ पर एंड पर। ठीक है, अब क्या करना है आपको? एंड जो है वो लास्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, स्टार्ट जो है वो पहले कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रिंग को हमने अलग अलग हाउसेस, अलग अलग इंडेक्स पे दे दिया। उसके बाद हमने एलेक्सा से बोला एक हाथ स्टार्टिंग वाली स्ट्रिंग पे रखो, सबसे पहले वाले कैरेक्टर पे, और एक हाथ रखो लास्ट वाले कैरेक्टर पे। ठीक, तो एलेक्सा ने दोनों दोनों जगह हाथ रख दिया। अब हमने एलेक्सा से बोला कि दोनों जगह जो कैरेक्टर है, स्टार्ट और एंड पर जो कैरेक्टर है, उनको चेक करो। तो जहां पर आपने स्टार्ट को, जहां पर आपका ये वाला राइट हैंड रखा हुआ है और जहां पर आपका लेफ्ट हैंड रखा हुआ है, इन दोनों कैरेक्टर्स को आप चेक करो। ठीक, ये दोनों कैरेक्टर्स, यहां पर दोनों कैरेक्टर सेम है। तो देखिए, स्टार्ट पर जो कैरेक्टर है वो क्या है? एम है। एंड पर जो कैरेक्टर है वो क्या है? एम है, राइट। दोनों कैरेक्टर सेम है, इसका मतलब हम उल्टा जब यहां से पढ़ेंगे और यहां से पढ़ेंगे, दोनों जगह से सेम पढ़ते हुए आएंगे, राइट। तो यहां से एम आया, यहां से भी एम आया, तो हम क्या करेंगे? ये तो ठीक है, तो स्टार्ट, हाँ, ये हमें कब तक करना है? जब तक कि दोनों उंगलियां हमारी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाती। ठीक है, या एक ही पॉइंट पे नहीं आ जाती। तो स्टार्ट इज लेस देन एंड। तो हमने चेक किया दोनों कैरेक्टर सेम है, दोनों जगह एम है, तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट वाली उंगली को एक आगे बढ़ा देंगे, एंड वाली उंगली को एक पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। तो देखिए, ठीक है, क्योंकि जब एम स्पेल, एम हमने देख लिया कि एम सेम है, तो अब अगला कैरेक्टर देखते हैं क्या अगले दोनों कैरेक्टर सेम है। तो स्टार्ट एक आगे बढ़ गया, देखिए 0 से 1 हो गया, और एंड कितना हो गया? 8 से 7 हो गया, एंड एक कम हो गया। ठीक है, अब हम यहां पर दोनों को अभी भी हम चेक करेंगे क्या स्टार्ट अभी भी हमारी दोनों उंगली क्रॉस कर गई क्या एक दूसरे को? नहीं करी, यानी कि हम अभी कंपेयर कर रहे हैं, अभी हमने पूरा कंपैरिजन नहीं किया। तो स्टार्ट इज लेस देन एंड। कब तक कंपेयर कर रहे हैं? जब तक स्टार्ट मेरा एंड से छोटा रहेगा। ठीक है, तब तक हम कंपेयर करते रहेंगे। तो देखिए, स्टार्ट और एंड हमने कंपेयर किया, यहां पर भी दोनों जगह ए है, राइट। एस का स्टार्ट और एस का एंड दोनों बराबर है। बराबर है इसका मतलब हम आगे बढ़ जाएंगे, स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे, एंड को पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये कब तक करेंगे? जब तक स्टार्ट एंड से छोटा है, यानी हमारा ये दोनों हाथ जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाते या एक ही बॉक्स पे पॉइंट नहीं करने लग जाते। ठीक है, जब तक स्टार्ट एक बॉक्स पे रहेगा, एंड दूसरे बॉक्स पे रहेगा, तब तक हम इसको करने वाले हैं। अब देखिए, स्टार्ट की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई, 2 पे आ गया, एंड किस पे आ गया? 6 पे आ गया। एक अब फिर से चेक करेंगे, दोनों सेम है, आगे बढ़ गया। स्टार्ट की वैल्यू 3 हो गई, एंड की वैल्यू 5 हो गई। स्टार्ट की एक वैल्यू बढ़ा दी, एंड की एक वैल्यू घटा दी। ठीक है,
अभी हमारा स्टार्ट एंड को क्रॉस कर गया, नहीं करा, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे दोनों बराबर है, यस दोनों ए है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए स्टार्ट भी 4 पे आ गया और एंड भी 4, दोनों उंगली हमारी एक ही पॉइंटर पे आ गई है। इसका मतलब हमें चेक नहीं करना चाहिए, इससे पहले के सारे कैरेक्टर सेम है। जब उल्टा पढ़, यहां से सीधा पढ़ते हुए आएंगे, यहां से उल्टा पढ़ते हुए आएंगे, सारे कैरेक्टर्स हमें सेम मिलने वाले हैं, और ये बीच वाला तो कॉमन होने वाला है, तो ये सबके लिए सेम रहेगा, तो इट इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल इनटू इट, राइट। तो स्टार्ट एंड के बराबर हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब कंपेयर नहीं करेंगे और सीधे बाहर आ जाएंगे, स्टार्ट इज नॉट लेस देन इट। और जब हम बाहर आके चेक करेंगे क्या हमारा स्टार्ट एंड को क्रॉस कर गया या एक ही पॉइंटर पे आ गया, ठीक, तो इसका मतलब हमने सारे कैरेक्टर्स पीछे से और आगे से चेक कर लिए, सारे कैरेक्टर्स बराबर हैं, यानी कि ये स्ट्रिंग कैसी होने वाली है, पैलिंड्रोम होने वाली है। देखिए बाई चांस कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है, यहां पर देखिए एम और एम बराबर थे तो आगे बढ़ गए, ए और ए बराबर थे आगे बढ़ गए, एल और एल बराबर थे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ गए। यहां पे अभी स्टार्ट एंड से कम है, यानी दोनों के लिए हमारी क्रॉस नहीं करी है या फिर सेम पॉइंट पे नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ए यहां पर क्या है, ए और यहां पर बी, राइट। तो जब मैं चेक कर रहा हूं, तीन कैरेक्टर तो सेम है आगे से और पीछे से, लेकिन चौथा कैरेक्टर सेम नहीं है, तो क्या ये स्ट्रिंग कभी पैलिंड्रोम हो सकती है, ये पैलिंड्रोम नहीं हो सकती, और मैं यहीं पर कंपेयर करना छोड़ दूंगा। आई होप यू गॉट दिस। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट और एंड से कंपेयर करना शुरू करेंगे, दोनों बराबर है, पहले चेक करेंगे कब तक, पहले चेक करेंगे दोनों बराबर है, आगे बढ़ जाएंगे, स्टार्ट को एक आगे बढ़ा देंगे, एंड को एक पीछे, फिर देखेंगे अगर दोनों बराबर है, स्टार्ट को आगे एंड को पीछे, ठीक है, स्टार्ट को आगे एंड को पीछे, इस तरीके से बढ़ाते हुए चले जाएंगे। कब तक करेंगे ये, जब तक स्टार्ट हमारा एंड के बराबर नहीं हो जाता या उसको क्रॉस नहीं कर जाता, ठीक है। तो ऑड नंबर, ऑड लेंथ की स्ट्रिंग होगी तो बराबर हो जाएगा, ठीक है, एक ही कैरेक्टर पे आ जाएगा। इवन लेंथ की स्ट्रिंग होगी तो हमारा ये कैरेक्टर क्रॉस कर जाएगा, ठीक। चले, अब हमें इसका प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम लिखने के लिए तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिटर ओपन करते हैं, दिस इज माय एडिटर, एक फाइल बनाते हैं हम, यहां पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, palindrome.py। पहले मैं स्टेप्स को लिख लेता हूं कमेंट की फॉर्म में, तो देखिए कमेंट की फॉर्म में जब लिखता हूं तो प्रॉम्प्ट यूजर टू एंटर दिस स्ट्रिंग, यहां पर हमें यूजर से क्या इनपुट करानी है, स्ट्रिंग इनपुट करानी है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट सेट करना है, एक पॉइंटर हमने कहा रखा था स्टार्ट पे और एक पॉइंटर एंड पे, तो सेट स्टार्ट टू 0, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सेट एंड टू, एंड कहां पर रहेगा, लास्ट कैरेक्टर, ठीक है। और फिर हम जब स्टार्ट पे ये सेट हो गया तो कंपेयर कैरेक्टर्स एट स्टार्ट एंड एंड while start is less than end। जब तक स्टार्ट एंड से छोटा रहेगा तब तक हम कंपेयर करेंगे दोनों के कैरेक्टर्स को, ठीक है। और उसके बाद इफ इक्वल, अगर दोनों कैरेक्टर्स इक्वल है तो हम क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं स्टार्ट को और एंड को, दोनों को, स्टार्ट को इंक्रीज करना है, एंड को डिक्रीज करना है, पता है हमें, ठीक है। और जब अगर वो इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, एल्स स्टॉप चेकिंग, आगे हमें चेकिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर यही कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो आगे कभी पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो और जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो हम चेक करेंगे, वेरीफाई करना है, वेरीफाई, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले हमें यूजर से स्ट्रिंग एंटर करानी है, स्ट्रिंग एंटर कराने के लिए eval, क्योंकि स्ट्रिंग है eval नहीं यूज करने वाले, हम सिंपल इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, तो मैंने एस एक स्ट्रिंग लिया, उसमें लिखा इनपुट, सीधा एंटर द स्ट्रिंग। eval क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि यहां पर हम नंबर इनपुट नहीं ले रहे, स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं, राइट। देन वी से सेट स्टार्ट टू 0, तो स्टार्ट टू 0 मीन स्टार्ट इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। देन वी से सेट एंड टू लास्ट कैरेक्टर, तो एंड कहां पे जाएगा हमारा, लास्ट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, लेन ऑफ एस -1, दिस विल बी द लास्ट कैरेक्टर, राइट। तो हमें पता है लास्ट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, लेन ऑफ एस -1। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद कंपेयर द कैरेक्टर्स एट द स्टार्ट एंड एंड व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, तो व्हाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, जब तक स्टार्ट एंड से कम है
तब तक हमें क्या करना है, दोनों के कैरेक्टर्स को कंपेयर करना है। तो एस का स्टार्ट, इफ एस का स्टार्ट यानी एस के स्टार्टिंग इंडेक्स पर जहां पे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है उस वाले इंडेक्स का कैरेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू किसका है, एस का एंड वाला कैरेक्टर। एंड जहां पे पॉइंट कर रहा है और स्टार्ट जहां पे पॉइंट कर रहा है उस जगह के कैरेक्टर्स अगर इक्वल हैं, राइट, तो हम क्या करने वाले, अगर इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस वन, स्टार्ट को एक आगे बढ़ा देंगे, एंड इक्वल्स टू एंड माइनस वन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखा जैसे ही दोनों कैरेक्टर इक्वल थे तो स्टार्ट को आगे बढ़ाता था, एंड को एक पीछे बढ़ाता था, राइट। अगर वो दोनों बराबर नहीं निकले बाई चांस, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम ब्रेक कर देंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है, उसके आगे हम चेकिंग नहीं करने वाले, ठीक है। अब देखिए, लूप से जब बाहर आएंगे तो दो केस में बाहर आएंगे हम, या तो हमने सारे कैरेक्टर्स को कंपेयर कर लिया, ठीक है, या फिर हम बीच में ही बाहर आ गए। देखिए, अगर हम बीच में कहीं बाहर आ गए तो स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट विल बी लेस देन एंड। लेकिन अगर हमने सारे कैरेक्टर्स चेक कर लिए होंगे तो दो कंडीशन होंगी, या तो स्टार्ट एंड के इक्वल हो चुका होगा, या स्टार्ट एंड को क्रॉस कर चुका होगा, उससे बड़ा हो चुका होगा, ठीक है। तो हम यहां चेक करेंगे, इफ स्टार्ट इज स्टिल लेस देन एंड, स्टार्ट अभी भी एंड से छोटा है, यानी हम बीच में ही बाहर आ गए हैं, तो क्या प्रिंट करेंगे, नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। और अगर स्टार्ट एंड से छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या, उसके बराबर है, बराबर है तो मतलब हम फिर भी सारे कैरेक्टर्स को कंपेयर कर चुके हैं। अगर बड़ा है तो उस केस में भी हम क्या है, सारे कैरेक्टर्स को कंपेयर कर चुके हैं, तो इवन लेंथ ऑड लेंथ दोनों वाले पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स हमारे कंपेयर हो जाएंगे। प्रिंट पैलिंड्रोम, में आ गया, कोड में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोड जैसा हमने फॉलो किया था वैसे ही लिखने की कोशिश की है। एक बार फिर से समझा देता हूं, स्ट्रिंग हमने इनपुट कराया, स्टार्ट को 0 पे सेट किया, एंड को लास्ट कैरेक्टर पे सेट किया, जब तक स्टार्ट एंड को क्रॉस नहीं कर जाता या उसके बराबर नहीं हो जाता तब तक हम क्या करने वाले हैं, एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करने वाले हैं। अगर कैरेक्टर्स बराबर है तो हम स्टार्ट को बढ़ा देंगे इधर, एंड को एक कम कर देंगे। अगर कैरेक्टर बराबर नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, हम वहीं पर बाहर आ जाने वाले हैं। जब हम बाहर आए होंगे तो दो केस बनेंगे, या तो स्टार्ट अभी भी एंड से छोटा होगा, यानी बीच में ही हमें कोई ऐसा कैरेक्टर मिल गया होगा जो कि दोनों इक्वल नहीं है, राइट। अगर ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला है जो इक्वल नहीं है, यानी सारे कैरेक्टर्स इक्वल मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, हम या तो हमारा स्टार्ट एंड के इक्वल हो चुका होगा या उसको क्रॉस कर चुका होगा, उससे बड़ा हो चुका होगा। उन दोनों केस में हम बोलेंगे कि हमारी स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम है। और अगर ऐसा केस नहीं है तो हम बोलेंगे नॉट पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करा के दिखाता हूं। palindrome.py, एंटर द स्ट्रिंग, मैंने एंटर किया क्या, मलयालम, सपोज मलयालम के लिए क्या बोल रहा है, पैलिंड्रोम। मलयालम वाज ऑड लेंथ स्ट्रिंग, मैं इवन लेंथ के लिए ट्राई करके देखता हूं एक बार, सपोज ए बी बी ए, राइट, दिस इज इवन लेंथ स्ट्रिंग, इट इज गिविंग मी पैलिंड्रोम। अब मैं सपोज यहां पर ट्राई करता हूं अपना नाम, राइट, पीयूष मैंने टाइप किया तो इट इज गिविंग मी नॉट पैलिंड्रोम। प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन, कोई दिक्कत इसमें, हमने देखा कि हाउ वी कैन राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट वेदर द string entered by user is palindrome or not. I hope this makes sense. कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरे को एक बार बता दीजिए, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए पोर्टल पर जाकर के। दिस इज सेकंड लास्ट सेशन, कल हमारा लास्ट सेशन होने वाला है जो कि लिस्ट के ऊपर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर से आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, फ्रेंड्स को रेफरेंस दे दीजिएगा, फ्रेंड्स को बोलिएगा ज्वाइन करते हैं, जिनको लगता है कि वो प्रोग्रामिंग कभी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, एक बार ये सेशन ज्वाइन करवा दीजिए। आई प्रॉमिस यू दे विल स्टार्ट लविंग प्रोग्रामिंग, राइट, एंड दे विल, this is not the end of programming, this is the beginning of programming. After this you will actually uh, try to have your hands on programming, right. कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, डोंट मिस दैट। इसमें कोई दिक्कत, चलिए, so this was for all. I hope you loved the session was fruitful for you, and we'll see you tomorrow then.